प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। इस वीडियो में आप कक्षा 10 गणित के आयतन और क्षेत्रफल के सवाल जो 6 नंबर में पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हल देखेंगे। ये हल कर लीजिए आप, तो आपकी परीक्षा में आपके पूरे प्रश्न हो जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन, दो घन है तो जैसे दो घन अगर हम बताएं, ये जैसे एक घन मान लो और एक घन दूसरा मान लो, बिल्कुल बराबर आयतन का है। उन दोनों को सटा के रख दिया गया तो क्या बन जाएगा, घनाभ। अब घन का आयतन दिया है आपको, ये 6 नंबर में सवाल कई बार पूछा गया है तो ये तैयार जरूर कर लेना। घन का आयतन दिया गया है और वो आपको सूत्र पता होना चाहिए, ए क्यू होता है अगर उसकी भुजा हमने ए मान ली। तो ये आयतन आपको 64 दिया गया है, इधर ए क्यू, इधर घात 3 लगी तो 64 को भी ऐसे ही लिखो कि वो किसी संख्या की घात 3 बन जाए। तो ए की घात 3, 4 को 3 बार गुणा करो तो ए बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो दो घन हैं उनमें से प्रत्येक की भुजा 4 सेंटीमीटर है। अब जब दोनों को मिलाकर रख दिया गया है, घनों को मिलाकर रखने से बने घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी। अब इसकी ये भुजा 4 है, ये भुजा 4 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब अच्छा चौड़ाई बताओ कितनी हो जाएगी। चौड़ाई देखो जितना चौड़ा रहेगा उतना ही चौड़ा तो रहेगा, 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जितनी थी उतनी ऊंची तो रहेगा, तो ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। बस इतना अगर आपने कर लिया तो उसने क्या बताया कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ जो लंबाई होता है उसको L मान लो, चौड़ाई B मान लो और इसको H मान लो। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। 2LB 8 और गुणे 4, B कितना है 4 और H भी 4, H कितना है 4, L कितना है 8। 2 8 चक्कू 32, 4 चक्कू 16, फिर 8 चक्कू 32, 32 32 64 हो गया और 64 में 16 जोड़ दोगे तो 80 हो जाएगा। 80 दूना कितना हो गया, 160 क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका उत्तर हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल कई बार पूछा गया है आपसे तो इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। ये सवाल जो आप देख रहे हैं दूसरा सवाल भी, ये भी कई बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, तो इसको भी ध्यान से कर लीजिएगा। ये भी 6 नंबर का प्रश्न है आपका। क्या प्रश्न है, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पूरा पानी में डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है इस सवाल में, देख के डर लगता है क्योंकि इसमें बटे में संख्या दे दी गई है, कोई दिक्कत नहीं बटे अटे की संख्या का। जैसे ये कोई बेलनाकार बर्तन टंकी मान लो, ठीक है, इसमें कुछ पानी भरा था पहले मान लो यहाँ तक पानी भरा था, ठीक है। अब इसमें एक गोला डाल दिया गया, गोला डाला तो पूरा डूब गया, जिससे अब गोला डालने से पानी का तल और बढ़ गया ऊपर, यहाँ तक पहुँच गया।
तो मान लो पहले यहाँ पे था पानी P पे, अब Q पे पहुँच गया है, तो इस गोले की वजह से ये पानी की सतह बढ़ गई। ये सवाल है। तो सबसे पहले जी आयतन और क्षेत्रफल वाले जो सवाल हैं उनमें देखिएगा कि सवाल में आपको दिया क्या है। व्यास दिया है कि त्रिज्या। तो गोले का व्यास दिया है, गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर। तो हमेशा जब व्यास दिया जाए तो पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेना। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब गोला कितना पानी ऊपर बढ़ाएगा? जितना स्वयं बड़ा होगा उतना ही, तो जितनी जगह स्वयं घेर लेगा उतना ही पानी ऊपर बढ़ जाएगा। तो पहले आप गोले का आयतन निकालिए। गोले का आयतन क्या सूत्र होता गोले का आयतन का? 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई ऐसा ही रहने दीजिए, आर क्यू माने 6 गुणे 6 गुणे 6। 3 से 1 6 काट दीजिए, 3 दूना 6, 6 छरंग 36, दूनी 72। 6 6 का गुणा 36, दूनी 72, 72 चक्कू 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 288 पाई घन सेंटीमीटर। ये हो गया। अब जो बेलनाकार बर्तन है, मानना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बर्तन की त्रिज्या वो हमने कैपिटल आर मान ली। तो इसमें जो पानी का आयतन है, इतना ऊंचा उठ गया पानी, किसके कारण? इसके कारण। तो उठे पानी का आयतन निकाल लो पहले। उठे पानी का आयतन, तो पानी का आयतन, पानी तो बेलनाकार बर्तन में है और आपको पता है पानी जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का रूप ले लेता है, तो इसका मतलब पानी भी बेलनाकार हो गया। तो उठे पानी का आयतन तो बेलन का आयतन लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई ऐसा ही रहने देंगे, आर हमको पता नहीं है। एच पानी का आयतन कितना उठा है? 3 सही 5/9। इसका सही बटा तोड़ लीजिए तो पाई आर स्क्वायर 9 तिया 27, 5 32/9 इतना। अब ये जो आयतन उठे पानी का आयतन है, यही तो गोले के आयतन के बराबर है। अतः क्या करिए? पाई आर स्क्वायर गुणे 32/9, इसी को कर दीजिए 288 पाई के बराबर। पाई पाई खत्म हो गया। आर स्क्वायर जब निकालेंगे तो आपको पता है पक्षांतर में संख्याएं उल्टी जाती हैं, भाग वाली गुणा में और गुणा वाली भाग में। अब इसको काटिए। 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 12 बचे, 16 अट्ठे 128, 2 से काटेंगे 9, तो 9 गुणे 9 आया, यानी कि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी 9 का वर्ग हो गया। तो आर बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया है? व्यास। व्यास अभी पता, अभी हमने बताया था, त्रिज्या का 2 गुना 2 गुणे 9 बराबर 18 सेंटीमीटर। तो ये सवाल दोनों करके जाइएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये।